सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। प्रोग्राम व्यापार में आपको कहेंगे खुशामदीद। और प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जिसमें आज शदीद मंदी देखी गई है। 10 रोज़ पहले तक अगर हम ये देखें तो कारोबार और इंडेक्स ऑल टाइम हाई जा रहा था, नई सतह अबूर कर रहा था, लेकिन पिछले 10 रोज़ में ये मंदी का सिलसिला मुसलसल जारी है। 100 इंडेक्स 60,000 की नफसियाती हद से भी अब नीचे आ चुका है। इस वक्त मार्केट में सूरत हाल क्या है, जो ब्रोकर्स हैं, जो इस वक्त ट्रेडर्स हैं, उनके अंदर इस वक्त क्या सोच चल रही है और आने वाले दिनों में क्या मार्केट रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बोल के रिपोर्टर कफील अहमद के साथ इस वक्त जफर मोती साहब मौजूद हैं, माहिर हैं स्टॉक एक्सचेंज के। उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि अब इस वक्त मार्केट पर वो क्या तबसरा अपना देंगे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा होपफुल थे, बड़ी अच्छी उम्मीद थी कि मार्केट बड़ी आगे तक जाएगी। तो कफील बताइएगा, आप जरा पहले इस पर कमेंट कीजिएगा और फिर जफर मोती साहब से भी पूछिएगा कि ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई है अचानक। देखिए, साल का आखिरी हफ्ता है और स्टॉक मार्केट शदीद मंदी से दो चार है। वजूहात क्या है? मेरे जफर मोती साहब है, साबिक डायरेक्टर। जफर साहब, मार्केट के अंदर क्या हुआ जब मार्केट 67,000 गई और अब जो है वो 60,000 पे आ गई, क्या कहेंगे? देखिए, आपके प्रोग्राम में हमेशा कहता था कि 65,000 पीक कर ले तो बेहतर है, लेकिन हमने ओवर स्विंग किया है। जब रैकेट चला है तो 67,000 तक पहुंची। अब ये दूसरी तरफ स्विंग शुरू हुई है, ये भी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। पैनिक सेलिंग है पंजाब से। अपना रोल ओवर का मंथ है, 42 अरब रुपए का रोल ओवर है जो नए वादे में शिफ्ट होगा। अपना क्लोजिंग है, बैंकों की क्लोजिंग है, फंड मैनेजर्स के जो म्यूचुअल फंड्स की। फंड मैनेजर्स गोरा जो है वो छुट्टियों पर चला जाता है अक्रॉस द बोर्ड, यानी पूरी दुनिया में वो इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। अब हमको रैली जो नज़र आएगी जनवरी के फर्स्ट वीक में नज़र आएगी अपवर्ड, लेकिन उस रैली का भी शक व शुबात इसलिए लोगों को है कि पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में फिर शुरू। अच्छा, वो जो रैली आप कह रहे हैं जनवरी के अंदर होगी, तो वो कहाँ तक फिर आप देख रहे हैं? और खुदा ना कहा, क्योंकि अब तो डेट आ चुकी है इंतखाबात की, तो आप खुदा ना कहा तो कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है ना? देखिए, रोज़ रूमर्स आ रही हैं, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए सही नहीं होता। रूमर्स आ रही हैं, फिर ये जो अफरा तफरी बलूचिस्तान की हो रही है, ये भी एक अफेक्ट तो करता है ना इन्वेस्टर्स को कि भाई ये इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, अपना बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, रोज़ जो है सिक्योरिटीज़ पर हमले हैं। ये सब भी चीज़ें तो हमें देखना पड़ता है और इन्वेस्टर ये चीज़ों को बहुत नोट करता है। ठीक है जी, ये जफर मोती साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना ये था कि जनवरी के अंदर जो है वो मार्केट में तेज़ी देखी जा सकती है। ताहम उसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है जो सियासी तमाम सूरत हाल है उस पर भी जो है वो डिपेंड किया जा सकता है। लेकिन उनका कहना ये था कि रोल ओवर वीक है और जो बाइंग है इस वक्त तमाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कफ में अपडेट कर रहे थे स्टॉक मार्केट से, जो कि इस वक्त मंदी का शिकार है और मसाइल और भी बहुत हैं। कराची की ताजिर बरादरी के कुछ मसाइल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं। अब कराची में ताजिर बरादरी को कारोबार करने में कई तरह की मुश्किलात का इस वक्त सामना है। ताजिर बरादरी के मुताबिक कारोबारी सूरत हाल इंतहाई ख़राब होती जा रही है। हम महंगाई को दिन ब दिन बढ़ते हुए देख रहे हैं। अशिया खुरानोश की कीमतों को कंट्रोल करने वाला कहीं कोई दिखाई नहीं देता, कोई पूछने वाला नहीं है। बुनियादी अशिया सर्फ की जो कीमतें हैं वो उस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और ये हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता जा रहा है। साथ साथ कुछ अमन व अमान के भी मसाइल हैं और कराची में टिम्बर मार्केट में ताजिर के कत्ल के मामले पर अब आला इदारों ने भी पूरी तरह से नोटिस ले लिया है। रेंजर्स हुक्काम भी ये कहते हैं कि कराची के ताजिर अब परेशान ना हो और अमन हम खराब नहीं होने देंगे। लेकिन क्या ताजिर बरादरी इस पर मुतमईन है? ये तमाम मामलात हैं जो कि बड़े अहम तरीन हैं, जिनको एड्रेस होना ज़रूरी है, चूँकि आगे इलेक्शन का भी एक माहौल बनना है और उस माहौल में फिर कराची का एक ताजिर किस हद तक परेशान हो सकता है, उसके कारोबार पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इंतहाई रेलेवेंट पर्सनैलिटी हमारे साथ स्टूडियोज़ मौजूद हैं। शर्जील गोपलानी साहब चेयरमैन है ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो ताजिरों के मसाइल हैं, ये जो एक महंगाई बढ़ रही है, एक आम आदमी के लिए भी, ज़ाहिर ताजिर तो अपनी जगह कारोबार कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सारिफ हैं वो भी बड़े परेशान रहते हैं और वो शिकायत करते हैं ताजिर से। ताजिर किससे शिकायत करें और ताजिरों की क्या शिकायत है? सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इस वक्त जो मार्केट में जो मंदी है उसकी वजह से जो है कि कोई भी चीज़ प्राइस कंट्रोल में नहीं है। आप देखें, जब तक जो दुकान का जो अखराजात हैं वो नहीं निकलेंगे तो ताजिर के कहाँ जाएगा। अच्छा, हमारा जो बिज़नेस है वो है सेल्फ के ऊपर, हमारा बैंकों का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कोई और कंपनीज की इन्वेस्टमेंट है, ये सेल्फ के ऊपर है, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर। अब लोगों को जो है अपने अखराजात निकालना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। अब महंगाई इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अगर आपकी रोलिंग होती है फास्ट, अगर आपकी जो है कंजप्शन ज़्यादा होती है किसी आइटम की, तो फिर वो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम करके भी कारोबार का
गुजारा हो सकता है। लेकिन अब वो यहाँ पे माल ही इतना बिकता है कि अगर आपको 10,000 रुपये की आज कोई चीज़ बेची है तो उस दुकान का खर्चा ही 10,000 है, तो वो कैसे पूरा करेगा? उसके तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इस वक्त जो है वो वाइप आउट हो रही है। तो इस वक्त जो है मार्केट को, और ये आज की बात नहीं है, पिछले 3 माह से ये मामला चल रहे हैं और अगले 2 माह भी ये कसाद बाजारी नज़र आ रही है। अच्छा। हमारे हिसाब से तो अगर हम देखें तो फरवरी में अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो जून से पहले मार्केट सेटल डाउन नहीं होंगी। अच्छा। क्योंकि आगे बजट है, बजट क्या फिर आगे बताता है, क्यों मार्च के बाद हम बजट पे आप चले जाएंगे, जून के बाद ही जाके सारी चीज़ें जो है सेटल डाउन होना शुरू होंगी। इस वक्त आपके गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो चुके हैं, इस वक्त आपके बिल्डर्स के सारे प्रोजेक्ट्स बंद है। बिल्डर से रिलेटेड 70 से ज़्यादा जो आइटम्स जो हैं वो बिल्डर से डायरेक्ट रिलेटेड है। इस तरीके से फिर अब कपड़ा मार्केट में आप देख लें इस वक्त उठान बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वक्त जो है हम ये समझ नहीं सकते कि कसाद बाजारी कैसे ख़त्म होगी। आम आदमी की तो बिल्कुल ज़रूरत है, ज़िंदगी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका मतलब आप कहना चाहिए साहब, जब से ये मुंतखब हुकूमत का एक दौर ख़त्म हुआ, 5 साल अब असम्बली में अपनी मुद्दत पूरी की, उसके बाद से ये सिलसिला फिर आपकी मुश्किलात में ज़्यादा इजाफा हुआ है? ऐसा ही हुआ है ना। देखिए 16 माह की गवर्नमेंट के पास कोई आगे लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। अगर कम से कम वो अपनी कोई डायरेक्शन लेकर चलते और आगे की डायरेक्शन जो है आपकी जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसको दे के जाते तो फिर ये मामला नहीं होते। आज तक इससे पहले कभी ये मामला हुए भी नहीं है। बाद दफ़ा हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, मार्शल लॉ आए और चीज़ें हुई, लेकिन कभी भी मार्केट इस तरह कसाद बाजारी का शिकार नहीं हुई जो इन दिनों में है। तो ये मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरनाक गंभीर सूरत हाल है और कहीं से मार्केट में फंड भी नहीं आ रहे हैं ना। कहीं से फंड भी आ जाए मार्केट में तो मार्केट चलना शुरू हो तो कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा, आसान नज़र नहीं आ रहा। बुनियादी वजह महंगाई है। एक आम आदमी मार्केट में आ रहा है तो वो खरीदारी क्यों नहीं कर पा रहा? ये कसाद बाजारी को अगर थोड़ा सा आप एलोबरेट करें, ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि ये महंगाई की वजह से सब कुछ हो रहा है। देखिए महंगाई इस वजह, मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात है एक दुकान के अंदर अगर अखराजात 10,000 रुपये के हैं रोज़ाना की बुनियाद, तो उसको 10,000 के लिए कम से कम भी 2 से 3 लाख रुपये सेल चाहिए, जब जाके वो अपने 10,000 के अखराजात जो है वो मैनेज कर सकता है। अब उस दुकान की सेल ही आज 10,000 रुपये और 10,000 के अखराजात है, वो कैसे मैनेज करेगा? अब सबसे बड़ा मसला, चलें आपने अपने स्टाफ को तो निकाल दिया, लेकिन अब इस वक्त जो मेन अखराजात हैं वो आपका इलेक्ट्रिसिटी, आप देख लें कि बिल जो है एक दुकान का बिल लाखों रुपए में आ रहा है। साथ में फिर आपके गैस के बिल भी अब आपके बढ़ गए, अब दुकानों के किराए निकालने हैं, घरों के किराए निकालने हैं, ये अखराजात, बच्चों की स्कूल की फीस है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप कहीं मैनेज नहीं कर सकते। आप स्टाफ को मैनेज कर सकते हैं, लाइट आप चले चाहे तो हो सकता है कि आप बंद कर दें, लेकिन बगैर लाइट की गुजारा कैसे होगा? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी हुकूमत की पॉलिसी। बड़े ताजिर तो शायद मैनेज कर सकें, जो छोटा ताजिर है अब इन हालात में फिर वो इस वक्त कहाँ जाए? उसका तो कारोबार, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, खत्म होती जाएगी वक्त के साथ साथ। ऐसे ये बड़ा ताजिर हो या छोटा ताजिर, देखिए बड़ा ताजिर है तो उसकी दुकान का किराया 10-15 लाख रुपए, वो भी मैनेज नहीं कर पा रहा। इसी तरह छोटा ताजिर भी मैनेज नहीं कर पा रहा। इनके जो ठेले पे जो बेच रहा है उसके लिए भी आज मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और ये सारी पॉलिसी गवर्नमेंट्स की होती है। गवर्नमेंट के जो फंड लगने थे मार्केट्स के अंदर, जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट थे, ब्रिजेस के प्रोजेक्ट थे, जो डैम्स के प्रोजेक्ट थे, वो पिछले 16 माह से बंद है, वो कहीं काम वो नहीं चल रहा। फिर आपने बिल्डर्स को आपने बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन लगा दी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल रोक दिया। ये कारोबार भी अगर चल रहा होता तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ मिल रहा होता, लेकिन इस वक्त जो है हुकूमत की कहीं पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि उनको कहीं मार्केट को, मैशियत को कहीं ले जाना है। उनकी सिर्फ पॉलिसी इस वक्त जो है हुकूमत करने के ऊपर है और इसकी वजह से सारा मामला ख़राब हो रहे हैं। तो ज़ाहिर कराची सबसे बड़ी मार्केट है, आप लोग की एसोसिएशन मुल्क की सबसे बड़ी एसोसिएशन भी, तो ये कराची के ताजिर से क्या गवर्नमेंट इस वक्त इन टच नहीं है? आप लोग उनको ये सारे उनके सामने नहीं रख रहे, और अगर रख रहे हैं तो फिर वो संजीदगी के साथ इस पर क्यों हल करने की पोजीशन में नहीं है? देखिए होता ये कि गवर्नमेंट जब भी मुज़ाकरात करती है ना तो फेडरेशन और चैम्बर के लोगों से मुज़ाकरात करती है। छोटे ताजिरों को गवर्नमेंट की गिनती में हम हैं ही नहीं। अच्छा। और हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचती भी नहीं है। फेडरेशन और चैम्बर्स में आप लोग के नुमाइंदे नहीं? फेडरेशन और चैम्बर में हम नुमाइंदे पहुंच ही नहीं सकते। जो उनके मामलात हैं, फेडरेशन और चैम्बर सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट को देख रही होती है। कभी भी छोटे ताजिरों की बात ना उन्होंने आगे पहुँचाई है, ना कुछ। जब हम शोर शराबा करते हैं तो थोड़ा सा हमारे आगे बैठ जाते हैं, अदरवाइज जबकि मसाइल का इदराक है, उन्हें अंदाज़ा तो है कि आप लोग इनकी अपनी फैक्ट्रीज की सेल रुकी हुई है। इस वक्त कितनी फैक्ट्रीज के पास इनकी प्रोडक्शन जो बन रही है वो मार्केट में नहीं निकल रही। वो परेशान तो वो भी हैं, लेकिन बात यह कि वो उस तरह परेशान नहीं है जितने हम हैं, क्योंकि उनके पास बैंकों का पैसा है, उनका अपना पैसा नहीं है। वो बैंकों के ऊपर काम कर रहे हैं और सारा नुकसान जो है वो बैंकों का होगा और मुल्क का होगा। हमारा तो अपना ज़ाती नुकसान है। पिछले हफ्ते हमने देखा सनतकारों ने किस तरह अपनी पूरी सनत को बंद किया और एक्सपोर्ट्स बंद रही हैं एक दिन, और एहतजाज किया गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ। तो अपने तौर पर तो वो भी सड़कों पर आ रहे हैं और हुकूमत से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मिल सके। देखिए उनको फिर भी रिलीफ मिल जाता है। अब ये उनका जो गैस का मामला था उनको कहीं ना कहीं रिलीफ दे दिया गया होगा, जब भी वो उसके बाद अदालत से एक फैसला आया कि अब वो इजाफी बिल
अदालत में जमा कराएंगे, लेकिन अभी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि ये हमारे तो पैसे जा ही रहे हैं ना, अदालत जाएं या हुकूमत के पास जाएं। आप ये मुझे बताएं कि 400 रुपये फी घर के ऊपर जो फिक्स लगा दिया है सुई गैस ने, और 100 रुपये इसके ऊपर टैक्स है, तो इसकी सुनवाई कहाँ होगी? हम तो कोर्ट में जाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सनतकार तो जा सकता है, उनके पास इतना फंड मौजूद है, चैम्बर के पास फंड मौजूद है, फेडरेशन के पास फंड मौजूद है, लेकिन छोटे ताजिर के पास की सुनवाई ना कोर्टों में है, ना ऐवानों में, ना कहीं और सुनवाई है। हमने 12 दफ़ा हम ये बातें करते हैं आपके चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, प्रेस रिलीज के थ्रू, हमने 12 दफ़ा ये चीज़ें की हैं, लेकिन हुक्मरानों के ऊपर कहीं भी कान पे जूं नहीं रेंग रही। और अब आपको बताए, एक तो ये मामला चल रहे थे, उसके बाद अब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, पिछले 7 दिन में 9 ताजिरों को शहीद किया गया, जिसमें औरंगी टाउन में 4 दिनों शहीद किया गया, टिम्बर मार्केट में ताजिर को शहीद किया गया, नाजमाबाद में ताजिर को शहीद किया गया, न्यू कराची में 2 ताजिरों को शहीद किया गया, कहीं भी इसकी भी सुनवाई नहीं हो रही। और हमसे इसकी अब क्या वजह है शर्जील साहब? ये अब तो ओवरऑल अमन अमान का क्रेडिट हर हुकूमत, वो निगरान हुकूमत हो, इससे पिछली शहरी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत भी लेती है। कराची में हमने अमन कायम किया है, अब ये ताजिरों को क्यों इस तरह से फिर टारगेट किया जा रहा है? क्या भत्ते वगैरह का सिलसिला अभी भी चल रहा है? इस तरह की थ्रेट्स क्यों आ रही हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो क्रेडिट जो जाता है ना, वो जाता है पाक फौज को, क्योंकि हमने तो तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो दरवाज़ा खटखटाया था, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान रेंजर्स ने जब कराची में ऑपरेशन शुरू किया और फौज इन्वॉल्व हुई, तो उसके बाद ही अमन अमान कायम हो गया था। 2016 से लेके 2022-23 तक बिल्कुल मामला सही जा रहे थे। ये अचानक से जो लहर उठी है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि जो इस वक्त पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ लोग क्रिमिनल्स को लेके उतरे हैं। हमने इसकी निशानदेही बाकायदा नामों के साथ हमने इदारों को भी की है, पुलिस को भी की है। हमने एडिशनल आईजी को भी बता दिया है, उन नामों के साथ जो लोग अपने साथ 50-50, 100-100 लोग गैंग वॉर के लेके एंटर हुए। देखें, वसीउल्लाह लाखों के ऊपर FIR, मेरी अपनी ज़ाती FIR 2012 में कटी हुई है। अहमद मक्सी के ऊपर कितनी FIR थे, जहरी के ऊपर कितनी FIR थे, एक अभी नया नाम अफगानी का आया, नूर खान ऐसा कुछ है, वो भी, इसके ऊपर भी FIR थे। क्या वजह है कि इदारे उन तक नहीं पहुंच सके? उनका कहना ये है कि ये लोग बैठे हुए ईरान में, दुबई में और साउथ अफ्रीका में ताजू बैठा हुआ, जो कि उज़ैर बलोच का राइट हैंड था। ये ही अपना पूरा नेटवर्क लेके इस वक्त मार्केटों में उतरे हैं और दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं भत्ते को फ़रोग देने की। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये थोड़ा सा प्रेशर तो है, अगर इदारों ने डिलीवर कर दिया और 2-4 लोग पकड़े गए तो फिर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए विल और इंटेंशन की भी ज़रूरत होगी। तो शर्जील साहब, अभी ज़ाहिर है अभी आगे, अभी न सिर्फ ये कसाद बाजारी का मसला बल्कि अमन अमान का मसला, अब आगे इलेक्शन का ये एक माहौल बनना है, बल्कि बन ही चुका है। तो अब ये इससे कारोबार कितना इफेक्ट होगा? अब सियासी जमातें, सियासी रहनुमाओं की हम इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह देखेंगे, तो इससे भी आम जो ताजिर है उस पर एक असर पड़ता है उसके कारोबार पर? देखिए, सबसे बड़े मसला ये है, पाकिस्तान कराची की जो मेन मार्केट्स है ना, वो पंजाब है और KP है। अच्छा, पंजाब में के अंदर माहौल ये होता है, जब इलेक्शन होते हैं तो फिर कारोबार लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि किसी के रिश्तेदार इलेक्शन में करें, किसी कौम के लोग करें, वो पूरा 100% इंगेज हो जाते हैं इलेक्शन के अंदर। तो वैसे भी कारोबार जो है, जिन दिनों इलेक्शन होते हैं वो हमारा बिल्कुल माइनस में चला जाता है। तो वो बिल्कुल इसका इफेक्ट हमारे कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा आना है और हम उसके लिए जो मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं। लेकिन इस वक्त जो पिछले 3 माह की जो कसाद बाजारी और आगे में जो नज़र आ रहा है, उसकी वजह से जो इफेक्ट जो है वो आफ्टर शॉक जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसकी वजह से ज़्यादा असर पड़ रहा है। और अब ये देखें कि होता क्या है, इस दफ़ा इलेक्शन में अगर खुद अमन अमान से सही तरीके से इलेक्शन हो जाए अच्छे माहौल में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो तो सर जाहिर है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि 8 को ये इलेक्शन होने हैं, लेकिन अब ये कसाद बाजारी वाली जो सूरत हाल है, अगले 6-8 माह का जो भी आपने टाइम बताया, तो बहुत लंबा टाइम है। अभी इलेक्शन के बाद एक स्टेबल हुकूमत बनने में और फिर उसको भी काम करने में, फंक्शनल होने में वक्त लगेगा, फिर पॉलिसीज़, फिर वो बजट आना होगा, वो हर नया बजट ताजिरों के लिए भी मुश्किलात लाता है, एक आम आदमी के लिए भी लाता है। तो ये 8-9 माह का अरसा फिर आप लोग, एक छोटा ताजिर किस तरह सर्वाइव करेगा? और इस दौरान कोई शॉर्ट टर्म आपके पास ऐसा सोल्यूशन जो कि हुकूमत के लिए भी काबिल अमल हो और आप लोग के लिए भी वो अमल हो? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट्स बंद करे हुए हैं, भाई बिल्डर्स को जो इश्यूज़ है, आप फौरी तौर पे इसको रिजॉल्व करें, उनके काम शुरू करवा दें। जो डैम्स के प्रोजेक्ट आपने रोक दिए हैं, उनको फौरी तौर पे आप हुकूमत शुरू करवा दें। इस तरीके से जो असल मसला है, गवर्नमेंट के जो फंडिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अगर शुरू हो जाएँ तो मार्केट में मामला सही हो जाए। क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि जब से ये कसाद बाजारी आई है, इन्वेस्टर पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। इन्वेस्टर ने, आप देखें, दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट हमारी पाकिस्तानियों की बढ़ गई है, यूरोप के अंदर हमारी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। उनको जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। और इस वक्त जो आपकी ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है, उनका बिल्कुल फोकस नहीं है इन्वेस्टर्स के ऊपर। किसी तरीके से ताजिरों को, सनतकारों को रिलीफ देने वाला कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है इनके पास। कोई एमएसटी स्कीम डिक्लेयर कर दें, कोई जो है प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दें, कोई अच्छा जो है इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर कर दें, अनाउंस कर दें, तो कम से कम लोग उस तरफ कारोबार तो लगें। आप देखेंगे
स्टॉक में जब इन्वेस्टमेंट हो रही थी और हमें नज़र आ रहा था कि कोई चीज़ ऐसी है नहीं मार्केट में, और स्टॉक के ऊपर गवर्नमेंट खुश हो रही है, 63,000 पॉइंट हो गया, 64,000 पे जाने, हम 75,000 पे पहुंचेंगे, और आप देखेंगे एकदम से जब क्रैश हुई है क्योंकि कितना इन्वेस्टरों का पैसा डूब गया है। अब ना ये चाहिए हुकूमत। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शजील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ताजिरों के मसाइल से मुतालिक हमसे आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।